स्वागत है आपका दृष्टि स्टडी पॉइंट में। अभी तक हम लोगों ने 13 चैप्टर कर लिए हैं। आज ये 14वां चैप्टर है हिस्ट्री का, जो हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका। लास्ट जो हमने चैप्टर किया था वो बहमनी साम्राज्य था, और अब हम जो आज चैप्टर करेंगे वो है धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन 15वीं से 16वीं शताब्दी। 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे मैं आपको शेयर करूंगा आज। अरिहंत प्रकाशन की बुक है, उससे ये क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और साथ साथ में ये भी बताता चलूंगा मैं आपको कि किस एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंडीदास के समकालीन विद्यापति ठाकुर कहाँ के मूल निवासी थे? चंडीदास के समकालीन विद्यापति ठाकुर कहाँ के निवासी थे? ये 14वीं शताब्दी का अंत और 15वीं शताब्दी के प्रारंभ का क्वेश्चन है, और असिस्टेंट कमांडेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये ऑप्शंस इसके देखिए, बंगाल, मिथिला, मालवा या कश्मीर। तो इसमें ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये मिथिला के निवासी मूल निवासी थे। दूसरा है, कबीर के गुरु कौन थे? ये यूपी पीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रामानुज, रामानंद, बल्लवाचार्य या नामदेव, इन चारों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है और आंसर बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रामानंद। अगला है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहां हुआ था? आरआरबी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर पूरी सीरीज मेरी हिस्ट्री वाली कवर करते हो तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में मिले देखने को। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहां हुआ था? आरआरबी 2007 का है। ए ऑप्शन है तलवंडी, मुल्तान, अमृतसर या रोपड़। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तलवंडी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? निजामुद्दीन औलिया, ये देखिए यूपी 2002 में क्वेश्चन आ चुका है। सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अमीनुद्दीन नागौरी। चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? इसका आंसर देना है। तो इसमें निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या अमीनुद्दीन नागौरी, इन चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले को शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? असिस्टेंट कमांडेंट 2011 का क्वेश्चन है। तो 3 पॉइंट्स यहां पे हैं, 3 कथन दिए हुए हैं। इन 3 कथनों में से या तो 2 सही हैं या सारे सही हैं या कोई भी सही नहीं, ये आपको बताना है। पहला है, भक्ति आंदोलन एक समरूप आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच खाई को पाटने में मदद की। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म का इसकी अपनी ही जटिलताओं को चुनौतियों से उद्धार किया। तो इन तीनों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना। तो ये पहला ऑप्शन तो सही नहीं है, गलत है। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच खाई पाटने में मदद की, ये बिल्कुल सही है, और तीसरा भी गलत है। तो केवल सी, मतलब सी ऑप्शन इसमें सही है, केवल 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसमें फिट बैठता है वो बताना है। अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। दूसरा है, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। तीसरा है, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। इन 4 में से इसमें कौन सा सेट आएगा वो बताना है। तो इसमें सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया है 2005 में। दोस्तों, ये जो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, हिस्ट्री की पूरी सीरीज है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। 7वां क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया ये बताना है। आलवार नैनार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा। अब ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो 2003 पीसीएस में आ चुका है। 7वें क्वेश्चन में आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुन के बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आलवार नैनार संतों द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था भक्ति आंदोलन का। यूपीएससी 1999 का क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। तो इसमें शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद या अवधूत, इन चारों में से एक ऑप्शन आपको चूज करके बताना है कि इनको क्या कहा जाता है। तो इनको वैष्णव कहा जाता है, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, कहां हुआ था? कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो इनका आदि शंकर जो शंकराचार्य बने, इनका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, केरल में इनका जन्म हुआ था, और यूपीएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, रैदास या पीपा। तो बीजक के रचयिता जो है कबीर हैं, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। देखिए, ये भी एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, 2000 सन में पूछा गया था। भक्ति रस
कवियत्री मीराबाई थी, क्या थी ये बताना है। एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिसका विवाह राजपूत से हुआ, मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री या एक राजपूत शासक की पत्नी। इन चारों में से एक ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक राजपूत शासक की पत्नी। और ये क्वेश्चन आरएएस 2003 में आया था। और अगला क्वेश्चन भी आरएएस 1998 में आया है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम बताना है। मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय, राणा सांगा। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजकुमार भोजराज उनका नाम था। अब सुमेलित करना है। सूची 1 संत का नाम है, सूची 2 उनका पेशा या व्यवसाय क्या है, उसके हिसाब से इसको मैच करना है। और इसके ऑप्शंस यहाँ पुट नीचे दिया हुआ है, उसके हिसाब से इसको चूज करना है। तो नामदेव क्या थे ये बताना है। नामदेव आएंगे, दर्जी थे ये, कबीरदास जुलाहा थे, रविदास मोची और सेना नाई थे। तो ये इसमें ऑप्शन जो है बी वाला सही होगा। अगला देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। ये भी देखिए आरआरबी 2002 का क्वेश्चन है। गीत गोविंद के रचयिता पूछे गए हैं, बाणभट्ट, जयदेव, सूरदास, चैतन्य। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इसका जो है प्रतिनिधित्व किया था। आरआरबी में आया है, 2005 में क्वेश्चन आया है और इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, शंकर देव। गुरु नानक का धर्म उपदेश है, आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है। तो ये मानव बंधुत्व का, सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का, धर्म के रूप में सिखत्व का या सिखों की एकता का, ये मानव बंधुत्व का है। तो ये ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। सूफी मत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर उसका आंसर देना है। सीडीएस 2012 का क्वेश्चन है। सूफी धर्मशास्त्रों द्वारा अपनाया गया कुरान और सुन्ना जो पैगंबर की परंपराएं हैं उसकी व्याख्या करने की मताग्रही परिभाषाओं और शैक्षिक विधियों के आलोचक थे। कौन? सूफी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर की है। अब इसमें से ये जो ऑप्शंस हैं दोनों सही हैं, तो सी वाला सही होगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित भक्ति संतों पे विचार करना है और आंसर देना है। निम्नलिखित भक्ति संतों पे विचार कीजिए, आईएएस 2013 का क्वेश्चन आया है। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? बाबर के सत्तारूढ़ होने और लोधी वंश के पतन के समय पे कौन सा इसमें से उपदेश देता था? तो ये गुरु नानक थे, सेकेंड ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन सही है। तो बी पे टिक मारेंगे तो बिल्कुल सही होगा। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? ये चैतन्य के शिष्य थे, ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है? गौरांग प्रभु जो है चैतन्य को कहा जाता है, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। सुमेलित करना है रचना से रचनाकार को। अब रचना में अब देखो पदावली, रामचरितमानस, उसके बाद सूर सागर और उसके बाद फिर बीजक। तो इसमें पदावली विद्यापति ने लिखी है, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है, सूर सागर सूरदास ने और बीजक कबीरदास ने। तो इसमें फर्स्ट थर्ड ये ऑप्शन है बी, तो ये बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असोम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असोम का चैतन्य जो है शंकर देव को कहा जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोइनुद्दीन बख्तियार काकी एवं फरीकुद्दीन गंज ए शाकर क्या थे? 2009 सीडीएस का क्वेश्चन है ये। तो इसमें प्रमुख चिश्ती संत थे ये लोग, इसलिए सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगला सीडीएस 2006 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें शेख सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी सूफी संत है, बिल्कुल सही है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु भक्ति संत है, बिल्कुल सही है। मिनहाज उस सिराज सूफी मत का संस्थापक, नहीं यही गलत है मेरी समझ से, लल्लेश्वरी भक्ति संत, हाँ ये गलत है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका आंसर होना है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? एसएससी में आया था, 2002 का क्वेश्चन है। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, चैतन्य महाप्रभु। तो इसमें बी ऑप्शन संत ज्ञानेश्वर बिल्कुल सही है, 25 का। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? एएसएम 2005 का क्वेश्चन है आरआरबी। चैतन्य ने, गुरु नानक ने या सूरदास ने या वल्लभाचार्य ने? तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। संत कबीर का जन्म कहां हुआ? एसएससी में आया था, 2002 का क्वेश्चन है। संत कबीर का जन्म जो है मगहर में हुआ था, बनारस में। महाप्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? ये गौड़ीय संप्रदाय है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन से के संदर्भ में सत्य है। 2006 आरआरबी का क्वेश्चन है। इसका नेतृत्व तो कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते थे। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। तो कौन सा इसमें सत्य है ये बताना था। तो इसमें जो है पहला और तीसरा सत्य है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी थे? निम्नलिखित में से कौन से सूफी थे? रहीम, निजामुद्दीन औलिया, एक तो ये थे, मोइनुद्दीन चिश्ती ये भी थे, और रस खान। तो इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसमें सी पर टिक करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, लाहौर में या अजमेर में? तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फतेहपुर सीकरी। आरआरबी 2000 का क्वेश्चन है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है या सत्य बोलना? तो इसमें निर्वाण के लिए तपस्या, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। दोनों का साम्य था बुद्ध और मीराबाई में। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट या चैतन्य? तो ये शंकराचार्य हैं, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ब्रह्म या माया है, यह उक्ति किसकी है? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, यह उक्ति किसकी है ये बताना है। तो ये उक्ति जो है शंकराचार्य की है, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में किस गांव में हुआ था? ये कलाडी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अकबर के सूफी संत का बड़ा आदर करता था और किसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था? तो शहजादा सलीम का जन्म जो है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी? तो इसमें फिरदौसी आएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली चिश्ती को, ए ऑप्शन इसमें भी बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 2001 बीपीएससी का क्वेश्चन है। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है? बख्तियार काकी मीन्स भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है। तो इसमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस सूफी संत ने कहा था, हनोज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है? शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेर सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया? तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या शंकरदेव? तो ये डी ऑप्शन इसमें सही है, शंकरदेव। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत गुरु नानक, अर्जुन देव, तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? तो इसमें गुरु नानक, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसमें रामानंद है, सी ऑप्शन, इन्हीं को सारा श्रेय दिया जाता है। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज का रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मलूक दास, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब सुमेलित करना है इसको, चिश्ती सिलसिला, नक्शाबंदी सिलसिला, कादरी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला। और आध्यात्मिक प्रमुख, आध्यात्मिक मत है और ये आध्यात्मिक प्रमुख है, तो इनको आपस में सुमेलित करना है। तो चिश्ती सिलसिला शेख हमीनुद्दीन, उसके बाद बी नक्शाबंदी सिलसिला शेख अहमद सरहिंदी, कादरी सिलसिला आएगा सैयद महमूद जिलानी, और फिर एक बच गया वो सेकंड पे आ जाएगा। तो इसमें सही है ऑप्शन सी। आईएएस 2008 का क्वेश्चन है। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये कथन ए है। और कारण आर देखिए, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है, और नीचे कूट दिए हुए हैं, उसमें से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें ए तो बिल्कुल कथन सही है और आर गलत है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है? बुर्ज, बौद्ध पगोडाओं से समानता, फारसी
अब इन तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसमें ये तीनों सही है, डी ऑप्शन इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए कूट से। अच्छा, अब इसको कालक्रम के हिसाब से लेना है। तो अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। तो पहले पद्मिनी 1 नंबर, उसके बाद दुर्गावती, फिर होगा ताराबाई और फिर होगा अहिल्याबाई। तो 3, 2, 4, 1, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वली उल्लाह, ख्वाजा मीर दर्द। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, शाह मोहम्मद गौस। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। शेख अलाउद्दीन साबिर के शिष्य थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, या शेख सरहिंदी के। तो इसमें बी सी ऑप्शन सही है, बाबा फरीद के। निम्नलिखित में से किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेखुल हिंद बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख सलीम चिश्ती। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, शेख सलीम चिश्ती। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था, या शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, या भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलामी द्वारा लागू की गई। अब इसमें कथनों पे विचार करना है और ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें सेकंड सही है और फोर्थ सही है, तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? आईएएस 2012 का क्वेश्चन है। ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। अब निम्न कूटों के आधार पर सही आंसर चूज करना है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों काम होते थे, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई एक प्रकार की कविता से, एक प्रकार के वस्त्र से, एक भाषा से, या एक स्थल के नाम से। तो इसकी एक वस्त्र से जो है, एक प्रकार के वस्त्र से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई। अब सुमेलित करना है। पीर प्रमुख शिष्य, मतलब सूची 1 को सूची 2 से। पीर प्रमुख शिष्य, खलीफा सूफी संतों का निवास, मुरीद सूफी संत का अनुपालक, खानकाह सूफी या सूफी मार्गदर्शक, शेख या सूफी मार्गदर्शक। तो इसमें पीर जो है शेख या सूफी मार्गदर्शक होता था, खलीफा जो है प्रमुख शिष्य, और मुरीद बिल्कुल सही है, खानकाह जो है सूफी संतों का निवास होता था। तो इसमें आएगा 4, 1, 3 और 2। आंसर देखते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 4, 1, 3, 2। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा भक्ति संत था जो था तो पुरुष, परंतु उसने स्वयं को ईश्वर के साथ प्रेमिका के रूप में संबोधित किया था? तो ये शंकराचार्य, नम्मलवार, अप्पार या सुंदरर। बी ऑप्शन इसका सही है, नम्मलवार। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी द्वारा सर्वप्रथम राज्य में मिला लिया गया? सीडीएस 2012 का क्वेश्चन है और इसमें सतारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने का। समाज सुधारक और संस्था, इसको आपस में सुमेलित करना है। तो अयोध्यादास द्रविड़ महाजन सभा का इन्होंने बनाया या जुड़े थे। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, जॉन रतिनाम, द्रविड़ कड़झम और ईवी रामास्वामी नायकर, ये हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, ये बताना है। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, अस्पृश्यता की समाप्ति। तो इसमें से डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अस्पृश्यता की समाप्ति जो है ये इसका प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंदुसार ने अमित्र घात की उपाधि 2097 ईसा पूर्व में धारण की। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, अगला है डाइमेकस तथा डायोनीसियस बिंदुसार के राज दरबार में रहते थे। तो इसमें अगला है वायु पुराण में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है और बिंदुसार ने सीरिया के शासक
एंटियोकस का मदिरा, सूखा अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो इसमें सही बताना है तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगर सी पे टिक करते हैं तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के 61 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस थे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन। तो ये और अगला जो मैं चैप्टर लेके आऊंगा आपके लिए वो होगा मुगल काल। 15th चैप्टर होगा मुगल काल, वो कल मैं आपको जरूर पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हिस्ट्री में जो भी मैं पूरी सीरीज लेके चल रहा हूँ इसकी वीडियो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।